हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है हमारा अशोक का धम। यानी अशोक का धम है वो क्या है, इसके जो बेसिक फैक्ट्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल हैं, वो क्या है, उनको हम डिस्कस करेंगे। साथ में दोस्तों, हमारे अशोक ने जो धम्म दिया था उसको प्रचार प्रसार के लिए उसने धम्म महामात्राज की नियुक्ति की थी, यानी प्रीचर्स ऑफ द धम्मा। तो वो कौन कौन से देश में किसको भेजा, यहां से एक सवाल आता है, उसकी एक लिस्ट हम देखने वाले हैं। साथ में किस विद्वान ने क्या मत रखा अशोक के धम्म के बारे में, उसकी भी एक लिस्ट है जिसको हम देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत छोटा सा सेशन है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से एक प्रश्न आने की आपकी संभावना है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। एक बार आप सब लोग मुझे चेक करके बता दीजिए कि सबका ऑडियो वीडियो पीपीटी सब क्लियर है। क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिए। बाकी फिर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो देखो, हम बात करें कल का सेशन अगर आपने नहीं देखा, कल के सेशन में मैंने अशोक के शिलालेख आपको बताए थे, 14 शिलालेख। उनको याद करने की ट्रिक भी आपको बताई थी, शॉर्ट नोट्स के साथ में कुछ क्वेश्चंस भी आपको करवाए थे, तो वो आप देख सकते हो। इससे पहले मैंने कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसको भी आपको समझाया था, उसको भी आप देख सकते हैं। ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। नेट जेआरएफ विद शिव मेरा टेलीग्राम चैनल है जिससे आप जुड़ सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों, आपकी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज आ चुकी है जिसमें आपके टोटल 20 टेस्ट होंगे, 10 आपके सेक्शनल टेस्ट हैं इसमें, ठीक है। और ये सेक्शनल टेस्ट में आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन है जो आपको दिए गए हैं, यूनिट वाइज क्वेश्चन है जो इसमें दिए गए हैं। इसके बाद में आपके 10 टॉपिक वाइज टेस्ट, 10 तो टॉपिक वाइज आपके टेस्ट हो जाएंगे और 10 कंप्लीट सिलेबस के आपके टेस्ट इसमें हो जाएंगे। बाइलिंगुअल टेस्ट है और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको ये सारी मिलेगी। और ये सब आपको कहाँ पे मिलेगा? अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पे मिलेगा, जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और आपको यहाँ पे बैच भी मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। साथ में दोस्तों, हिस्ट्री का चाणक्य बैच भी अभी आपका चल रहा है, तो चाणक्य बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें कंप्लीट हिस्ट्री का सिलेबस है जो आपको करवाया जा रहा है। बाइलिंगुअल है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में है, लाइव क्लासेस के थ्रू, और फ्री टेस्ट सीरीज इसमें आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। चलो जी, तो अब बात करते हैं दोस्तों अशोक के धम्म के बारे में, कि अशोक का धम्म क्या है। तो अशोक के धम्म की हम बात करें दोस्तों, तो अशोक के अभिलेखों में धम्म की व्याख्या की गई है, धम्म के बारे में बताया गया है। तो अशोक का जो धम्म है वो कोई धर्म नहीं है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड आपका नहीं है, किसी धर्म विशेष से रिलेटेड नहीं है। ये बेसिकली क्या है? मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है, लोगों के लिए क्या है? मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है। तो अपनी प्रजा के उत्थान के लिए जिन आचार और नियमों का एक कर्म, मतलब एक कोडिफाइड जो फॉर्म में जो दिया है अशोक ने, उसको हम क्या बोलते हैं? धम्म बोलते हैं। तो हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों और नियमों का संहिता प्रस्तुत की है उसे हम क्या बोलते हैं? धम्म बोलते हैं दोस्तों। और इसका जिक्र आपको कहां मिलता है, इसका साक्ष्य आपको कहां पे मिलता है? तो इसका साक्ष्य आपको मिलता है राहुलोवाद सुत, है ना, यानी कि सिंगलोवाद सुत भी इसको बोलते हैं। तो यहां से अशोक की धम्म की परिभाषा दी गई है, और ये किसका पाठ है? ये दिग् निकाय का पाठ है, ठीक है। ये दिग् निकाय का पाठ है जिससे अशोक के धम्म की परिभाषा है जो ली गई है। धम्म का बेसिक मतलब आपको समझ में आ गया। ये क्या है? बेसिकली मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है। धम्म क्या है? मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है लोगों के लिए, है ना। ये क्या है? बेसिकली आपका लोगों के लिए, लोगों के लिए, लोगों के लिए मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है। बस इतना चीज आपको याद रखनी है। धम्म क्या है? लोगों के लिए मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है, इस चीज को आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि अशोक जो था वो किस धर्म का अनुयायी था। अगर हम बात करें अशोक की, तो देखो ये धम्म क्यों दिया अशोक ने, इसकी बात, इसके पीछे आप जाएं तो कलिंग वॉर है जो इसके पीछे की कहानी है। तो कलिंग वार के दौरान अशोक है वो इतना ब्लड शेड करता है, मतलब वो सब अपने भाइयों को मार देता है। और इस कलिंग वार में दो ब्राह्मण्स थे और जो बौद्ध भिक्षु थे,
उनका बहुत नरसंहार हुआ, उनको काफी नुकसान हुआ। ये इस बात से अशोक खुद भी बहुत परेशान था, तो उसने यहां पर अपनी एक नीति अपनाई। ठीक है, यहां पर भरी घोष की नीति को छोड़कर उसने धम्म घोष, है ना, की नीति को अपनाया था, है ना, यानी युद्ध की नीति को छोड़कर उसने धर्म की नीति को अपनाया। और उसके बाद में वो लोगों को बताता है कि आपको कैसे रहना चाहिए, आपकी क्या मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी के ऊपर आपका बेस ये अशोक का धम्म है। तो अशोक का धम्म मूलतः जो है वो, अशोक का धम्म मूलतः बेसिकली बौद्ध धर्म का उपासक था, है ना, और इसका जो अल्टीमेट जो गोल था वो था स्वर्ग की प्राप्ति, है ना। और इसका जिक्र है 7वें अभिलेख में, अशोक करता भी है, बोलता है कि ये जनता को द्वारा ये जो धर्म संदेश उन्होंने दिया था इसको धर्म श्रावण बोलता है वो। ठीक है, तो 7वें अभिलेख में इसको क्या बोलता है, इस धर्म संदेश को क्या बोलता है, धर्म धर्म श्रावण बोलता है। तो इसको भी हमें याद रखना है। दूसरे अभिलेख में भी इसका जिक्र करता है, ठीक है, और पूछता है कि धम्म क्या है। और फिर दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में भी इसका जिक्र करता है। ठीक है, तो बेसिकली दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में वो क्या बोलता है कि यह है अपासिनव, यानी कि पाप से मुक्ति का रास्ता है, लोगों का कल्याण होगा इससे, दया, दान, सत्य और शुद्धि, यही क्या है, धम्म है। तो आपका सवाल पूछा जा सकता है कि धम्म की व्याख्या अशोक ने किस अभिलेख में की है। तो दूसरे स्तंभ लेख में अशोक ये पूछता है कि धम्म क्या है, और इसका उत्तर वो देता है दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में देता है कि धम्म क्या है। तो धम्म के अनुसार, इस अभिलेख के अनुसार क्या है, धम्म पाप से मुक्ति, हमारे जो पाप है उनसे मुक्ति, लोगों का कल्याण करना, दया, दान, सत्य और शुद्धि, यही धम्म है। तो धम्म है वो किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, ये सिंपली क्या है, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है जो अशोक के द्वारा दिए गए हैं। इसके बाद में दोस्तों यहां पर अशोक क्या बोलता है, अशोक बोलता है कि धम्म इसलिए फॉलो आपको करना चाहिए, है ना, धम्म को फॉलो करके हम जैसे प्राणियों को कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, जैसे उसके आप कल हमने अभिलेख पढ़े थे, तो उसमें हम देखते हैं कि पहला जो अभिलेख है उसमें वो प्रोहिबिट करता है ना, जो आपके जो एनिमल को मारना है उसको प्रोहिबिट करता है पहले में। माता पिता की सेवा करना, वृद्धों का सेवा, गुरुजनों का सम्मान, मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों तथा श्रमणों से अच्छा व्यवहार, दासों से अच्छा व्यवहार, कम खर्च, कम संचय आदि, ये सब आपको धम्म में बताते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर क्रोध, निठुरता, घमंड, ईर्ष्या, इस पर नियंत्रण भी करना है, ये भी वो धम्म में ही बताता है। तो ये हमें याद रखना है। अब देखो यहां पे एक सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। सवाल ये आता है कि धम्म के जो प्रचार के लिए, धम्म के प्रचार के लिए वो धम्म महामात्राज की नियुक्ति करता है, यानी इनके प्रचार प्रसार के लिए वो लोगों को दूर दूर भेजता है। तो यहां से एक सवाल आता है कि किस किस को कहां पर भेजा गया, कौन से देश में भेजा गया, कौन सी जगह पे भेजा गया धम्म के प्रचार के लिए। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपके क्या है, धर्म प्रचारक है, और ये है आपके देश। तो अशोक द्वारा धर्म प्रचार हेतु भेजे गए बौद्ध भिक्षु कौन कौन से हैं, तो आप सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले है आपके मजांतिक, ये है, इनको कश्मीर और गंधार में भेजा। फिर है आपके महारक्षित, महारक्षित को यवन प्रदेश भेजा। फिर मज्जिम को हिमालय देश भेजा इन्होंने। धर्म रक्षित को अपारांतक यानी दक्षिण भारत में भेजा इन्होंने। और महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र वाले एरिया में भेजा धर्म के प्रचार के लिए। महादेव को महिष मंडल यानी मैसूर में भेजा। रक्षित को बनवासी उत्तरी कन्नड़ में भेजा इन्होंने। इसके बाद में सोन तथा उत्तर को स्वर्ण भूमि में भेजा। और महेंद्र तथा संघमित्रा जो इसके पुत्र और पुत्रियां थी, इनको कहां पे भेजा अशोक ने, श्रीलंका में भेजा। तो कई बार ये सवाल पूछा गया है कि महेंद्र और संघमित्रा को कहां पे भेजा धम्म के प्रचार के लिए। उसके बाद में एक सवाल यहां से और बनता है ना, वो सवाल क्या बनता है आपका कि कौन कौन से विद्वान थे जिन्होंने क्या धम्म के मत क्या थे, है ना, स्कॉलर्स व्यू, यहां से भी एक सवाल बनता है, स्कॉलर्स व्यू, यहां से भी एक सवाल है जो आपका बनेगा, तो उसकी भी हम अभी बात कर लेते हैं।
इससे पहले 2-3 चीजें और हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहला तो देखो, आपको यह पता होना चाहिए कि रोमिला थापड़ के अनुसार, है ना, धम्म का उद्देश्य क्या था। तो रोमिला थापर ने क्या बोला है कि इसका उद्देश्य था कि देश की राजनीतिक एकता की प्राप्ति करना, ये उसका उद्देश्य था। साथ में दोस्तों विदेशी शक्तियां जैसे यवन, कंबोज आदि का उल्लेख अशोक 5वें और 13वें शिलालेख में करता है। यहाँ पे इसको याद रखना, है ना। अच्छा देखो, मैंने आपको बताया था कि धम्म के प्रचार के लिए उसने धम्म महामात्राज की नियुक्ति की थी। अभी धम्म महामात्राज की नियुक्ति का जो उल्लेख है ना, वो आपको अशोक के अभिलेखों में मिलता है। और ये राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में इन्होंने इनकी नियुक्ति की थी। तो यहां पर आप देखेंगे, एक तो प्रादेशिक अधिकारी होते थे, एक राजुक होते थे और युक्त होते थे। इनको प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था, ठीक है, जिसे अनुसंयान कहा गया। जबकि उज्जैन और तक्षशिला में प्रति 3रे वर्ष इन्हें यात्रा हेतु भेजा जाता था। तो पर्टिकुलरली ऑफिसर्स अशोक ने अपॉइंट किए थे कि धम्म के प्रचार के लिए, कि आप दूर दूर जगह पे जाओ, लोगों को बताओ कि धम्म क्या है ना, बेसिक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, क्या हमारी ड्यूटीज है, ये सारी चीजें धम्म में आपकी बताई गई, ठीक है। अच्छा, यूनानी भाषा में धम्म के लिए यूसेबिया शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसको आप याद रखेगा। अब देखो, अशोक के धम्म का स्वरूप हम देखें तो एक तरफ आपके विद्वान है और उनके क्या है, विचार है। तो किस किस ने धम्म के बारे में अपने क्या क्या विचार रखे, ये भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, फ्लीट ने धम्म को क्या बोला, राजधर्म बोला। फ्लीट ने धम्म को क्या बोला, राजधर्म, याद रखना। उसके बाद में स्मिथ और राधा कुमुद मुखर्जी ने क्या बोला, सभी धर्मों की साझी संपत्ति, मतलब सारे धर्मों का सार इसमें है। रामाशंकर त्रिपाठी जी ने क्या बोला, सार्वभौम धर्म, यूनिवर्सल रिलीजन, इसको संज्ञा दी गई। भंडारकर जी ने क्या बोला, उपासक बौद्ध धर्म। फादर हैरास और मेकफील ने इसको क्या बोला, ब्राह्मण धर्म की संज्ञा दी। और रोमिला थापर ने इसको क्या बोला, अशोक का अपना आविष्कार, ठीक है। और सेनाट ने पूर्णतः बौद्ध धर्म बोला कि भाई ये तो पूर्णतः बौद्ध धर्म में ही है। और नीलकंठ शास्त्री जी के द्वारा नैतिक आचार संहिता की संज्ञा दी गई है बुद्ध के अशोक के धम्म को। तो ये हमें याद रखना है गाइस। तो ये था अशोक का धम्म। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही किसी टॉपिक में इशू है या प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पिछले 2 सेशन भी आप जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने कौटिल्य का अर्थशास्त्र आपको बताया था, है ना। कौटिल्य का अर्थशास्त्र के बारे में हमने चर्चा की थी। अगर आपने नहीं पढ़ा तो इस सेशन को आप देख लीजिएगा। उसके बाद में मैंने अशोक के इंस्क्रिप्शन मैंने पढ़ाए थे, अशोक का इंस्क्रिप्शन मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, तो उसको भी आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं। और आज अपना जो सेशन था वो अशोक का धम्म था। तो तीनों सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर देखिएगा। टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है, 20 टेस्ट होने हैं, 10 सेक्शनल टेस्ट है, 10 फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है। और इसकी फीस आपकी रहेगी आपकी 999। आपको कहाँ से मिलेगी ये टेस्ट सीरीज, अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और मेरे कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ से जाके आपको टेस्ट सीरीज ले लेनी है और सेट नेट एग्जाम में जाके आपको कोर्सेज ले सकते हैं, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही है। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।